बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वह है लबे शीरी। लबे शीरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कस्टर्ड बना लिया, वनीला कस्टर्ड मैंने तैयार किया है। और इसको मैंने पहले 1 किलो दूध लिया है, उसमें चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल की है और कस्टर्ड का तकरीबन 3 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर शामिल किया है और उसको अच्छी तरीके से मैंने पकाकर अब इसको मैं ठंडा करके इसको मैं मैश कर रही हूँ, क्योंकि ये गुठलियाँ बन जाती हैं और लबे शीरी में गुठली जो है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो कस्टर्ड को मैंने बनाकर पहले ठंडा कर लिया था और अब इसको अच्छी तरीके से मैं मैश करूँगी ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। इसके बाद फिर मैं तमाम फ्रूट वगैरह जो है वो कट करूँगी। अब फ्रूट में क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अभी मैं इसको अच्छे तरीके से मैश करूँगी और इसको फिर हम सर्विंग बाउल में शामिल करके बाकी की तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। देखें, कस्टर्ड का बीट हुआ वरना बहुत अहम बात होती है, बहुत ज़रूरी है कि इसको अच्छे तरीके से आप बीट कर लें और अच्छे तरीके से इसको बीट कीजिएगा। लेकिन बीट आपने हैंड मेड से करना है, ये नहीं है कि बीटर में शामिल कर लें तो उसमें शामिल करें। हैंड बीटर से जो है आप अच्छे तरीके से इसको बीट कर सकते हैं। माशाल्लाह से कस्टर्ड जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारा बीट हो गया है। ये देखें, कोई गुठली नहीं है, बिल्कुल क्रीमी सा ये हो गया है। अब इसमें तमाम लवाज़मात अब मैं शामिल करूँगी, ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ। यहाँ पे गाइस 1 प्याली के करीब मैंने ये रंगीन सेवइयाँ ले ली हैं और इनको मैं बॉयल कर लूँगी। सिंपल सादे पानी में हमने इनको बॉयल करना है और इनको पूरा कुक कर लेना है। हम इसको कनी वगैरह कुछ भी नहीं रखना है, पूरा अच्छी तरीके से हम इनको पका लेंगे। सेवइयाँ जो है मैं पका रही हूँ। पानी में बॉयल आया था तो मैंने इसमें 1 प्याली सेवइयाँ जो है वो शामिल कर दी थी। अब इनको हम अच्छी तरीके से कुक करेंगे। अच्छी तरीके से ये गल जाएंगी तो हम इनका पानी निकाल लेंगे। यहाँ सेवइयाँ देखें जी, हमने बॉयल कर ली हैं और इनको हमने निकाल लिया है और अलग प्लेटर में रख लिया है। अब इनको हम सर्व करेंगे, कस्टर्ड के अंदर शामिल करेंगे। देखें कि कलर देखें इनका बहुत ज़बरदस्त वैसे ही है। यहाँ पे फ्रूट भी कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 3 अदद एप्पल लिए थे दरमियाने साइज़ के और यहाँ पे किशमिश ली है, क्योंकि अंगूर नहीं था तो अंगूर का नया बदल हमने किशमिश को ले लिया है और इसको मैंने 10 मिनट तक पानी में भिगो के रख लिया था। और साथ ही मैंने यहाँ पे 5 से 6 अदद केले ले लिए, उनको बारीक चॉप कर लिया है। तमाम सेवइयाँ जो है वो कस्टर्ड में शामिल कर दी हैं और इनको हम अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे, देखिए, ताकि ये गुठलियाँ ना बने और ये अलग अलग दाना दाना इसका अलग हो जाए। इसमें अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। इसके अंदर हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लिया है। अब साथ ही मैं इसमें सारा फ्रूट शामिल करूँगी, जिसमें सबसे पहले मैं इसमें एप्पल शामिल कर रही हूँ और साथ ही केले भी शामिल कर दूँगी और ये किशमिश भी। तमाम चीज़ों को एक साथ मैं इसमें शामिल करूँगी और इनको भी हमने खूब अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो कस्टर्ड में यकजा हो जाएं। शामिल कर दी है, अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से इनको हमने मिक्स कर लेना है। आप इसमें चाहें तो अपनी मर्ज़ी के जितने फ्रूट शामिल करना चाहते हैं वो शामिल कर लें, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एप्पल, किशमिश और बनाना को शामिल किया है। अगर मैंगो इस सीज़न में होता तो यकीनन मैंगो को भी इसमें शामिल किया जाता तो बहुत मज़ेदार होता। अभी सीज़न में जो मैंगो आए हैं स्टार्टिंग में वो थोड़े खट्टे हैं, इसलिए उनको मैंने अवॉइड किया है, वो नहीं शामिल किया इसमें मैंने। गाइस मैंने क्रीम ले ली है 1 प्याली तकरीबन और इसको मैंने हैंड बीटर से बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लिया है और अब ये सारी क्रीम जो है मैं कस्टर्ड में शामिल करूँगी। ये देखिए जी, सारी क्रीम मैंने इसमें शामिल कर ली है। लाइट चली गई है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अंधेरा हो गया है तो इसलिए रोशनी ज़्यादा नहीं आ रही है। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और सर्विंग बाउल में इसको डालूँगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कि ये किस तरीके से हमारी ये लबे शीरी जो है वो रेडी हो जाएगी। और इसको खूब अच्छे तरीके से ठंडा चिल करके फिर सर्व कीजिएगा खाने के लिए। ये लीजिए गाइस, माशाल्लाह से हमारी ये लबे शीरी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये देखें इस तरीके से हमने इसको सर्व कर लिया है। आखिर में हमने चोको चिप शामिल कर लिए। तो यकीनन आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।